गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे ना, वो चैप्टर कर रहे थे रेशो एनालिसिस। तो आज हम कुछ 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दो पेपर में ही पेपर का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हो, कोई ऐसा नहीं है सारी रेशो ये पूछ रहे हैं। देखो, कोई सी भी रेशो पूछ रहे हैं, राइट। इन्होंने दो कंपनियां दी हुई हैं। मैंने क्वेश्चन ना शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। रेड लिमिटेड और ग्रीन लिमिटेड, राइट। टर्नओवर दे रखी है, ईबीआईटी दे रखी है दोनों की, फिक्स एसेट दे रखी है, कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है और डिवेंचर्स दे रखे हैं, और प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। और फिर कह रहे हैं ये सारी रेशो कैलकुलेट करो। समझ में आई बात या नहीं आई? फाइन, कर लेंगे ये सारी रेशो कैलकुलेट। प्रॉब्लम क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं इसमें, हाँ आपके उसमें। तो अब इन सारी रेशो में अलग अलग आइटम चाहिए होते हैं। आपको जो चाहिए होता है वो आप कैलकुलेट करते हो अलग अलग। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताना चाह रही हूँ, जैसे जो मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था। बैलेंस शीट है ना, दोनों का बनाना है। वैसे पता है ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, ये मैंने जो बीच में पार्ट मिस किया है। कहते हैं दो कंपनी थी, दो कंपनी नाम क्या थी? रेड लिमिटेड और ग्रीन लिमिटेड। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो जो रेड लिमिटेड का इंजीनियर है ना, वो ही कह रहा था कि हमारी टर्नओवर भी ज़्यादा, हमारी ईबीआईटी भी ज़्यादा, हमारी फिक्स एसेट भी ज़्यादा, हमारी डेटर भी ज़्यादा, हमारा स्टॉक भी ज़्यादा है, हमारा सब कुछ ग्रीन लिमिटेड से क्या है, ज़्यादा है। तो हमारी बेटर पोजीशन पे है कंपनी। कौन सी? रेड लिमिटेड। रेड लिमिटेड का इंजीनियर ही हमें कह रहा था। हम ग्रीन लिमिटेड के अकाउंटेंट हैं। तो हम कंपेयर करना चाहते हैं कि वो जो ये बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। क्योंकि देखो ना, देखने से तो यही लग रहा है, टर्नओवर यानी कि सेल रेड लिमिटेड की ज़्यादा है, ईबीआईटी मतलब प्रॉफिट वो भी रेड लिमिटेड का ज़्यादा दिख रहा है, फिक्स एसेट भी रेड लिमिटेड की ज़्यादा दिख रही है। तो अगर अगर हम देखें तो हमारे को उस इंजीनियर की बातें बिल्कुल ठीक ठीक लग रही है जब हम ऊपर ऊपर से देखते हैं तो। लेकिन अब हम इसको एनालिसिस करके, क्योंकि हम अकाउंटेंट हैं, हम इतना ईजिली एक इंजीनियर की बातें नहीं सुन सकते, मान सकते, उससे थोड़ी ना नॉलेज है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो हमें अपनी कैलकुलेशन अच्छे से करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा उस इंजीनियर को कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ये क्वेश्चन था। समझ में आ रही है बात? मैं बीच में वो सारी लाइनें खा गई कि विवेक एन इंजीनियर asking to calculate the feasibility of the project or the worth of the company, because he is claiming that Red Limited is more stable company than Green Limited and more profitable company than Green Limited। ये वो इंजीनियर बोल रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो हमें उसकी बात को या तो सपोर्ट करना है या कॉन्ट्राडिक्ट करना है अपनी कैलकुलेशन से। ठीक है, ओके ओके ओके। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट में मैं यहाँ पर नॉन करंट एसेट लिखती थी, है ना, और क्या लिखती थी? करंट एसेट लिखती थी, शेयर होल्डर फंड लिखती थी, नॉन करंट लायबिलिटी लिखती थी। मतलब हमें प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमारी कैलकुलेशन हो जाए बस, इतनी बैलेंस शीट बनानी है। और करंट लायबिलिटी लिखती थी, राइट। ये बैलेंस शीट में दो कॉलम किस लिए बना लिए? क्योंकि हमारे पास दो कंपनियां हैं, एक रेड और एक ग्रीन। हमें दोनों को कंपेयर करना है। क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों को कंपेयर करो। समझ गए नहीं समझ गए? देखो, थोड़ी देर के लिए टर्नओवर को छोड़ो, ईबीआईटी को छोड़ो, क्योंकि तो बैलेंस शीट में नहीं आती। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट किस में जाएगी? नॉन करंट एसेट्स में। फिक्स एसेट्स 1305 और 705। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टर्नओवर को छोड़ा, मैंने ईबीआईटी को छोड़ा, मैंने फिक्स एसेट लिख ली फिक्स एसेट में, क्योंकि टर्नओवर तो सेल होती है। ईबीआईटी को छोड़ा, फिक्स एसेट मैंने फिक्स एसेट में लिख ली। कैश एट बैंक ये जाएगा करंट एसेट में, नील है और 12 है। स्टॉक डेटर 420 और 120 ये भी करंट एसेट्स में जाएगा। डेटर 420 और 120। डेटर के बाद क्या है बताओ? डेटर के बाद है स्टॉक 450 और 135, ये भी करंट एसेट में जाएगा। स्टॉक 450 और 135 ये भी करंट एसेट्स में जाएगा। मैंने टर्नओवर छोड़ी, मैंने ईबीआईटी छोड़ी, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिक्स एसेट को नॉन करंट एसेट में लिख दिया, कैश डेटर और स्टॉक को करंट एसेट में लिख दिया। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में जाएगा। आपको पता है ना क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होती है। अब इतना भी नहीं पता तो बेटा अभी दोबारा करना पड़ेगा आपको, सब कुछ 11 12 दोबारा करना पड़ेगा। कौन सी करंट एसेट होती है, कौन सी करंट लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में जाएगा।
क्रेडिटर के बाद अगला क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी करंट लायबिलिटी में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 15 और नील। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद शेयर कैपिटल है, ये शेयर होल्डर फंड में जाएगा 750 और 300। शेयर कैपिटल 750 और 300। उसके बाद 750 और 300 के बाद जनरल रिजर्व है, वो रिजर्व ये भी शेयर होल्डर फंड में जाएगा। जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व बताओ, 600 और 455, 600 एंड 455। हाँ जी ठीक है। और डिबेंचर्स किस में जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में, 450 और 70, 10% डिबेंचर, 450 और 70। मेरे को एक बार कैलकुलेट करके देख लें दो, 700 तो नहीं है, 705। बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच होनी चाहिए ना। ये 972 आया, अगर ये भी 972 आ जाएगा तो बात बन जाएगी। तो 300 प्लस 455 प्लस 70 प्लस 147, ठीक है 70 है। ये कितना आया, 1305 प्लस 420 प्लस 450, 2175। और ये कितना आया, 750 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 360 प्लस 15, 2175। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने ना फिक्स एसेट को नॉन करंट में डाल दिया, कैश एट बैंक डेटर और स्टॉक को करंट एसेट में डाल दिया, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व डाल दिए, नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर डाल दिए और करंट लायबिलिटी में डाल दी। एक काम करो, टोटल और कर दो उनको अलग अलग, क्योंकि हमें कोई बैलेंस शीट तो बनानी नहीं थी, हमें तो रेशो एनालिसिस करना है। ये नॉन फिक्स एसेट का टोटल हो गया, करंट एसेट्स का 870 और ये कितना हो गया 12, 120 और 135, 267। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, फिक्स नॉन करंट एसेट का टोटल कर दिया, करंट एसेट का टोटल कर दिया। अब शेयर होल्डर फंड का कर देती हूँ, मुझे प्रॉपर बैलेंस शीट थोड़ी ना बनानी है, बैलेंस शीट का टोटल थोड़ी ना है, 450 और 70। इसका भी टोटल कर देती हूँ यार, इसका कहाँ करूँ, ये हो गया 375। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट 15 है, क्रेडिटर हो गई, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 15 हो गया, और 360 और 15 375 और 147। देखो ये हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई, समझ में आ रही है बात या नहीं, बैलेंस शीट क्या तैयार हो गई, हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया बैलेंस शीट का। अब देखो सुनना ध्यान से, EBIT दे रखी है, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। देखो रेशो कितनी बड़ी जल्दी जल्दी कैलकुलेट होगी इसके बाद, ये देखना। EBIT दे रखी है, ठीक है, रेड लिमिटेड और ग्रीन लिमिटेड। टर्नओवर दे रखी है पहली बात तो, यानी कि सेल्स कितनी है, टर्नओवर यानी कि सेल दिखाई दे रही है 2700 और 1650। तो मैंने डाल दी टर्नओवर यानी कि सेल 2700 एंड 1650। और EBIT दे रखी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितनी दे रखी है EBIT, 225 और 127। तो 225 और 127। अब EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया जाता है। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट क्या किया जाता है, माइनस। मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, डिवेंचर कितने हैं 450, उसका 10% और 70 का 10%। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट होगा 450 का 10% तो रेड लिमिटेड में चला गया 45, और 70 का 10% ग्रीन लिमिटेड में चला गया 7। तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद EBT आया। EBT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया, 180 आया और 120 आया। इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। अब हम टैक्स माइनस कर देंगे। मुझे बताओ टैक्स का रेट कितना दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है टैक्स का रेट, टैक्स इज़ 35%। तो 35% है, तो 180 का 35% और 120 का 35%, है ना। 180 का 35% और 120 का 35%। तो 180 का 35% कितना आया, 180 का 35% 63 और 120 का 35% 36। तो ये आ गया EAT आ गया 180 में से, है ना। 63 क्या करती है माइनस, तो ये आ गया 117, और 120 में से
36 क्या कर दिए माइनस, यानी कि आ गया 84। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? ये क्लियर हो गया? हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्यों नहीं होगा, समझ में आ रही है? अब बोल रखा है प्रॉफिट इज़ 20% ऑन कॉस्ट। मैम कहाँ तक लेके जाओगे? रेशो तो कैलकुलेट कराओ बच्चों, एकदम कराऊंगी। और मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगी, जो ये रेशो दी हुई है ना, इसके अलावा भी आप फिर से बहुत सारी रेशो और कैलकुलेट कर सकते हो। करने दो एक बार मुझे थोड़ी देर के लिए। प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। रेड लिमिटेड के लिए देखिए, रेड लिमिटेड, मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट को अगर हम एक्स मान लें तो प्रॉफिट एक्स का 20%। 20% ऑन कॉस्ट बोल रखा है ना, प्रॉफिट क्वेश्चन में बोल रखा है ना, तो क्वेश्चन ही था ना, 20% ऑन कॉस्ट बोल रखा है। तो अगर हम कॉस्ट को एक्स मान ले तो प्रॉफिट एक्स का 20%। और सेल हमें दे ही रखी है एक्स जेड लिमिटेड की 2700, तो हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी आ रही होगी। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? राइट, आपको एक्स की वैल्यू, इतना मैथ्स तो आपको आता होगा, राइट? तो ये कितना आया बताओ? 2700 को हम डिवाइड करेंगे 120 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 2250। तो रेड लिमिटेड की कॉस्ट आ गई 2250, है ना? और ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे बताओ? ग्रीन लिमिटेड की निकालेंगे। चलो ग्रीन लिमिटेड की निकालते हैं। अब हम ग्रीन लिमिटेड की निकालेंगे। वही फॉर्मूला तो भैया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट को एक्स माना, प्रॉफिट एक्स का 20%, और सेल दे रखी है ग्रीन लिमिटेड की 1650। टर्नओवर यानी कि सेल 1650, तो ग्रीन लिमिटेड की सेल है 1650। तो एक्स यानी कि कॉस्ट निकाली हमने ग्रीन लिमिटेड की। कॉस्ट कैसे निकाली? मैं जैसे कर रही हूँ, आप लोग अपना कैलकुलेटर पे कर लेना। 1375। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ग्रीन लिमिटेड की कॉस्ट पता लग गई, ग्रीन लिमिटेड की सेल पता लग गई। ये हमारा अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप कहोगे मैम ये सब कैलकुलेट तो कर लिया, रेशो तो आपने अभी तक एक भी कैलकुलेट नहीं की। ये हमारा पेज नंबर 1 है जिसमें हमारा क्वेश्चन मेंशन है। समझ गए नहीं समझ गए? दिस इज़ पेज नंबर 1। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 2 है जिसमें हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई थी, है ना? और ये हमारा पेज नंबर 3 है जिसमें कुछ हमने कैलकुलेशन करी थी, और ये हमारा पेज नंबर 4 है। नाउ अब सुनिए बच्चों, रेड लिमिटेड, ग्रीन लिमिटेड और कमेंट तो देने ही पड़ेंगे, और फॉर्मूला, क्योंकि इंजीनियर कमेंट ही तो मांग रहा है हमारा। सबसे पहली रेशो के आधार पे कमेंट करनी है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, तो ऊपर लेंगे टर्नओवर यानी कि सेल, और नीचे लेंगे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट लगा के कितनी टर्नओवर पाई? मुझे एक बात बता दो, फिक्स एसेट कैलकुलेट कर रखी है 1305 और 705, 1305 और 705, हाँ जी। और सेल हमें पता है, सेल हमने अभी टर्नओवर दे रखी थी ना क्वेश्चन में, टर्नओवर यानी कि सेल 2700 और 1650 दिख रही है, क्वेश्चन ही दे रखी थी 2700 एंड 16105। तो ये हो गई 1305, 2.069, और ये हो गई 2.276। देखो हम उन्होंने 1 रुपये की फिक्स एसेट लगाई तो 2 रुपये की टर्नओवर पाई, हमने 2 रुपये 27 पैसे की टर्नओवर पाई ग्रीन लिमिटेड के। तो इंजीनियर की बात फ्लॉप हो गई ना। तो कौन सी कंपनी बेटर है? ग्रीन लिमिटेड इज़ बेटर, वो बेटर पोजीशन पर है। देखो इसका मतलब ये है कि फिक्स एसेट लगा के कितनी टर्नओवर पाई, उन्होंने 1 रुपये की फिक्स एसेट लगाई रेड लिमिटेड वालों ने, तो 2 रुपये की टर्नओवर पाई। हमने 1 रुपये की फिक्स एसेट लगाई तो 2 रुपये 20 पैसे यानी 2 रुपये 27 पैसे की टर्नओवर पाई। समझ में आ रही है ना? तो हमारी कंपनी ज़्यादा बेटर है किससे? ग्रीन रेड लिमिटेड से।
इंजीनियर की बात फ्लॉप हो गई। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो के बाद हमारी जो नेक्स्ट रेशो आएगी, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो के बाद जो हमारी नेक्स्ट रेशो आएगी वो है हमारी रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर कह लो या रिसीवेबल कह लो। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? टर्नओवर अपॉन में डेटर। टर्नओवर तो वही है 2700 और 1605। हाँ जी। और डेटर कितने हैं बताओ? डेटर देखो बैलेंस शीट में, देखो डेटर कितने हैं, 420 120। तो 420 और 120। बोलो बात समझ में आ रही है ना? तो अगर हम 2700 को 420 से डिवाइड करेंगे तो 6.428 429 कर लो, और 1615 को 120 से डिवाइड करोगे तो ये आ गई हमारी 13.75। देखो उन्होंने 1 रुपये डेटर में पैसा लगाया तो 6 रुपये कमाए, हमने 13 रुपये कमाए। तो बताओ किसकी कंपनी ज़्यादा बेटर है? हमारी कंपनी ज़्यादा बेटर है। तो स्टिल ग्रीन लिमिटेड इज़ बेटर। ग्रीन लिमिटेड अभी भी बेटर पोजीशन पे है। तो इंजीनियर की बात सही साबित नहीं हो रही है ना, इंजीनियर जो कह रहा है उसकी बात गलत हो रही है। नाउ 5th पॉइंट है ना, 5th पेज है, सॉरी 5th पेज है। दोबारा फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले मत लिखना, नंबर नहीं मिलते। ग्रीन लिमिटेड और कमेंट। उसके बाद फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो के बाद नेक्स्ट रेशो कौन सी कैलकुलेट करवाई है इन्होंने? नेक्स्ट रेशो इन्होंने कैलकुलेट करवाई है स्टॉक टर्नओवर रेशो। कौन सी रेशो? स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो अब हम स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करते हैं। नंबर 3 स्टॉक टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशो फॉर्म का? तो देखिए फॉर्मूला जाएगा आपका टर्नओवर अपॉन में स्टॉक। तो टर्नओवर तो वही है, टर्नओवर तो सेम ही है ना। कितनी है टर्नओवर बताओ? 2700 और 1650। तो 2700 और 1615 है ना। और टर्नओवर तो यही है। और स्टॉक कितना है? स्टॉक देखो स्टॉक कितना है, बैलेंस शीट बनाई थी ना हमने स्टॉक के लिए। तो देखो बैलेंस शीट कितनी है, स्टॉक कितना है 450 और 135। ये स्टॉक दिख रहा है 450 और 135। तो बताओ 2700 को 450 से डिवाइड किया 6, और 1650 को 135 से डिवाइड किया 12.22। अभी भी हमारी बेटर है स्टॉक में पैसा लगा के। तो अभी भी हमारी ग्रीन लिमिटेड क्या आ रही है बताओ? इज़ बेटर। ग्रीन लिमिटेड इज़ बेटर। फोर्थ जो रेशो है स्टॉक टर्नओवर रेशो के बाद अगली रेशो है जो मैंने पढ़ाई नहीं, EBIT ऑन सेल्स रेशो। मैंने कभी नहीं पढ़ाई है EBIT ऑन सेल्स रेशो। पर अगर नहीं भी पढ़ाई हो तो आपको फॉर्मूले से खुद पता लग जाएगा कि क्या है ये EBIT अपॉन में सेल्स। ओके फाइन। EBIT यानी कि से EBIT कितनी दे रखी थी? देखो मैंने EBIT यही दे रखी है, चलो इसी में से देख लो। EBIT है 225 और 127, और सेल है, टर्नओवर को आप क्या कहते हो? सेल्स भी कहते हो, है ना। 2700 और 1650। तो 225 प्लस डिवाइडेड बाय 2700 और 127 और 1650। तो 127 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 1650 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आ रही है ना। तो 225 डिवाइडेड बाय 2700, तो ये आ गई आपकी 0.083, और 127 डिवाइडेड बाय 1615, ये आ गई 0.0769। अच्छा इसमें अब आपकी रेड लिमिटेड बेटर हो गई, एक जगह तो रेड लिमिटेड बेटर है, मतलब सेल्स पे EBIT रेड लिमिटेड ने ज़्यादा अच्छा कमाया है। नाउ 5th पॉइंट, EBIT टू सेल्स रेशो के बाद अगली रेशो क्या है? रिटर्न ऑन टोटल एसेट। टोटल एसेट पे रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न मतलब कमाई, ये भी मैंने कभी नहीं पढ़ाई। रिटर्न मतलब कमाई यानी कि EBIT और अपॉन में टोटल एसेट्स। EBIT तो निकाली थी 225 और 127, और टोटल एसेट्स देखो आप अपनी बैलेंस शीट से देखो, ये हमारी बैलेंस शीट बनी थी। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स है 2175 और 972, ये एसेट्स है ना।
2175 और 972, तो 225 डिवाइडेड बाय 2175 0.103 और 127 डिवाइडेड बाय 972, तो ये आ गई 0.1306। अभी कौन सी आ गई? ग्रीन लिमिटेड इज मैटर। मतलब अगर देखा जाए तो अकाउंट उसकी इंजीनियर की बात सिर्फ एक ही पॉइंट में सही हो रही है, और पाँचवें के बाद जो छठी है, मतलब ये सिक्स थी, कितनी कर दी थी? फिफ्थ कर दी थी ना, 3 4 5, अब 6 है। अर्निंग पर शेयर, तो अगली रेशो कौन सी है बताओ? अर्निंग पर शेयर्स। तो अब हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए ये निकाल लें, अर्निंग पर शेयर्स कौन कौन सी है? सिक्स्थ, रेड लिमिटेड, ग्रीन लिमिटेड, कमेंट। अर्निंग पर शेयर फॉर्मूला बताया था मैंने, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। देखो EAT कितनी है? EAT देखो कितनी है, मैंने निकाली थी, किस में निकाली थी? जब कैलकुलेशन करी थी EAT मैंने निकाली थी, ये देखो ये EAT निकल गई। EAT कितनी है? 117 और 84। EAT 117 और 84। मैं फ़ोटो डालूंगी ना तब आपको साफ दिखाई देगा, पहले आप कॉपी कर लेना। 117 और 84। और नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकलेंगे? देखो सामने ही देखो, इसलिए करवाया। शेयर कैपिटल 750 है, लेट्स पेस करो, फेस वैल्यू 10 है, तो 750 को 10 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ़ शेयर 75। हाँ जी ठीक है। 300 को 10 से किया तो नंबर ऑफ़ शेयर 30। तो EPS ये कितनी आई? 117 डिवाइडेड बाय 75, ये आ गई 1.56, और 84 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गई आपकी 2.8। तो अभी भी आपकी ग्रीन लिमिटेड इज़ बेटर। समझ गए? ये तो वो रेशो है जो आपको कैलकुलेट करने को बोली है। इससे पता है, देखो बैलेंस शीट बनाने से क्या फ़र्क पड़ा? आप कितनी रेशो निकाल सकते हो? करंट रेशो निकाल सकते हो, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो निकाल सकते हो, जो भी करंट एसेट है उसमें से स्टॉक माइनस कर देना, करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर देना, क्विक एसेट आ जाएगी, अपॉन में करंट लायबिलिटी। डेट इक्विटी रेशो निकाल सकते हो, ये डेप्ट हो गई, ये इक्विटी हो गई, है ना। डेट टोटल एसेट टू डेट रेशो निकाल सकते हो, ये टोटल एसेट हो गई, ये डेप्ट हो गई, है ना। शेयर नेट और प्रोप्राइटरी रेशो निकाल सकते हो, प्रोप्राइटरी रेशो मतलब इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशो मतलब इक्विटी, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट, ये इक्विटी हो गई, है ना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, EBIT दिया ही हुआ है, इन दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। मतलब कि आप जो रेशो नहीं भी दी हुई तो वो रेशो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप मेरे इस फॉर्मेट का यूज़ करते हो तो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? मैंने पेज नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4 5। आज के लिए बस इतना ही है। मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगी, वो होमवर्क आपको करना है। करना है मीन्स करना है, बिना करे काम नहीं चलेगा, राइट। वो क्वेश्चंस आपको करने हैं और करके मुझे बताना है कि आपसे हुए या नहीं हुए। ये देखिए, ये तो है आपका क्वेश्चन, पेज नंबर 1। आप फ़ोटो खींच लो। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। अच्छा, फिर ये कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करवाई? मान लिया स्टॉक टर्नओवर रेशो को देते तो फॉर्मूला क्या होता? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में स्टॉक। तो स्टॉक एवरेज स्टॉक, अगर स्टॉक टर्नओवर रेशो देते तो फॉर्मूला क्या होता? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट यहाँ से कैलकुलेट हो गई, और एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता? इसी को ओपनिंग मानते, इसी को क्लोजिंग मानते, इसी को एवरेज मानते, इसी को ओपनिंग मानते, इसी को क्लोजिंग मानते। तो ओपनिंग क्लोजिंग 135 हो जाता, तो एवरेज भी 135 आता। ओपनिंग क्लोजिंग 450 हो जाता, तो एवरेज भी 450 आता। और कॉस्ट यहाँ से कैलकुलेट हो ही गई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो निकलाती, पर स्टॉक टर्नओवर रेशो तो हमसे मांगी ही नहीं ना, मांगी है? अरे यार मैंने गलती कर दी। प्लीज़ 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 बच्चों कॉन्सेंट्रेट करो, इधर देखो। स्टॉक टर्नओवर रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं ना, पता नहीं मैंने टर्नओवर क्यों ले ली। स्टॉक टर्नओवर रेशो में टर्नओवर नहीं लेते, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हो तो टर्नओवर लेते हैं। मैंने गलती नहीं की थी, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें दिया हुआ है या मैंने कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ रही है ना? तो देखिए इसकी कॉस्ट कितनी आई थी?
2250। रेड लिमिटेड की कॉस्ट कितनी आई थी 2250, और ग्रीन लिमिटेड की कॉस्ट कितनी आई थी, ये रही ग्रीन लिमिटेड, दिस इज ग्रीन लिमिटेड, और ये कॉस्ट 1375, राइट। सेल नहीं लेते तो ये 2250 डिवाइडेड बाय 450, ये आ गया 5, और 1375 डिवाइडेड बाय 135, ये आ गया 10.185। समझ गए या नहीं समझ गए, क्या करेक्शन कराया, समझ गए ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं किस में, स्टॉक टर्नओवर रेशो में, राइट ना। मैंने गलती से टर्नओवर ले दी थी, मैं वही कह रही हूँ, मैंने कॉस्ट की कैलकुलेट की करवाया, तो मैंने कहाँ तक फ़ोटो खिंचवा दी थी, दोबारा खींच लो, पेज नंबर 2 की, पेज नंबर 3 की, राइट, पेज नंबर 4 की। समझ गए ना। कॉस्ट क्यों कैलकुलेट कराई, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं, पेज नंबर 5 की, राइट। तो आप ये क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। ये आपके हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद अब आपको होमवर्क के कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क, राइट। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आखिरी में, और एक ये है होमवर्क, बस ठीक है, ये होमवर्क में है। थैंक यू सो मच।